हाय फ्रेंड्स, आई एम रेनू सिंह। तो आज मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम था। तो मैं अभी जस्ट हाफ एन आवर पहले ही घर पहुंची हूँ। तो अभी ये मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रही हूँ। तो मेरा एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया है। एक्चुअली अच्छा ही नहीं गया है। अब देखते हैं क्या होता है। तो चलिए बता देती हूँ क्या क्या क्वेश्चंस थे और कैसे क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था। तो सबसे पहले हमारा रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट हुआ। रीजनिंग में क्या किया था उन लोगों ने कि एक्चुअली रीजनिंग में क्या जितने भी सारे सेक्शन थे सभी में उन लोगों ने दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया था। जैसे कुछ हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, कुछ 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं। तो जो 2 वाले मार्क्स थे और जो 1 वाले मार्क्स थे वो डिवाइड कर दिया था। लेकिन ये मेंशन नहीं किया हुआ था कि कौन सा 2 मार्क है। वो बस नंबर ऑफ क्वेश्चन से समझ में आ रहा था कि ये 2 मार्क क्वेश्चन है और काफी टफ क्वेश्चंस थे। तो इसमें 1 मार्क में 30 क्वेश्चंस थे और बाकी के सारे 15 आई थिंक क्वेश्चंस थे जो 2 मार्क्स के थे। तो ये 30 क्वेश्चंस, उसमें बहुत सारे पजल डुएबल थे। इसमें से मैंने ये 2 मार्क में से आज एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, क्योंकि मैंने ट्राई किया इसमें कि कोई भी पजल मुझसे बन नहीं रहा था। और एक बना भी तो वो तब तक टाइम आउट हो चुका था। और ये 30 में मैंने अटेम्प्ट किया है 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, जो राइट है मुझे जहां तक पता है। क्योंकि मैंने इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं किए थे। इसमें भी 1 मार्क के जो क्वेश्चन थे उसमें सिर्फ एक पजल था जो बहुत ज्यादा ही टफ लग रहा था, जो एजेस कैलकुलेट करने थे कि यू वगैरह इस टाइप के पीक्यू ऐसे दिया हुआ था, जिन लोगों के एजेस दे दिए थे। और एजेस जिन लोगों को फाइंड आउट करना था। और 3 स्टेट दिया हुआ था, मणिपुर, असम और ऐसी एक और स्टेट था। इस टाइप का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था 1 मार्क में, तो ये मुझसे बना नहीं। इसके अलावा इसमें जो भी पजल थे वो मैंने बना लिया। और इसमें क्वेश्चंस अच्छे ही थे, रीजनिंग उतना टफ नहीं था। जब जब इसको सेग्रीगेट कर दिया है तो स्टूडेंट के लिए इजी हो गया है कि ये डिवाइड कर लेना कौन सा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन नहीं करना है। नहीं तो पहले क्या होता था कि 2 मार्क क्वेश्चन और 1 मार्क क्वेश्चन में अगर कोई कैंडिडेट उसमें जाता था तो पहले ही फंस जाता था 2 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि बहुत टफ रहते थे। तो ठीक है अभी ये, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगा कैंडिडेट्स को कि कौन सा किसने कितने नंबर का कैसे अटेम्प्ट करना है। रीजनिंग के बाद क्वेश्चन आया था इंग्लिश का। इंग्लिश में भी वैसे ही डिवाइड किया था और इंग्लिश काफी अच्छा ही दिया था। मतलब ऐसा एकदम नहीं बोलूंगी कि टफ था या कुछ भी था, मॉडरेट लेवल का था। इंग्लिश अच्छा था। दोनों ही सेक्शन जो डिवाइड किया था, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी थे, 2 मार्क्स के इंग्लिश में जो क्वेश्चन थे वो इस तरह से सेट किए हुए थे कि एक सेंटेंस दे दिया है, उसको आपको फ्रेम करना था कि उसको आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस वाइज उस टाइप का फ्रेमिंग करना था। उस टाइप का उसमें क्वेश्चन थे। और जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन थे वो काफी इजी थे। इसमें पैराग्राफ वगैरह भी जो भी थे ठीक ही थे। उसमें एक पैराग्राफ जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। बाकी इसके अलावा मैंने एक आरसी उसमें अटेम्प्ट किया है, जो हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर, एजुकेशन सिस्टम ऐसे कुछ रिलेटेड था, उसके ऊपर बेस्ड था। तो वो मैंने अटेम्प्ट किया। और बाकी फिलर्स टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ रीअरेंज थे एबीसी, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भी था और वर्ड भी दिया हुआ था, प्लस उसको अरेंज भी करना था। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे 1 मार्क में। 2 मार्क के क्वेश्चन 5 ही क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के इंग्लिश में। जो जो मैंने बताया कि यही आपको एक बड़ा सा सेंटेंस दिया है, उसको एक सिंपल क्रिस्प वे में उसको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन बनाना था विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द दैट सेंटेंस। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। इसके बाद रीजनिंग के बाद हमारा जीए स्टार्ट हुआ था। तो मैं जीए यहाँ पे स्किप कर चुकी हूँ, तो जीए बता देती हूँ। जीए में पेपर, ऑल दो मेरा जीए कुछ प्रैक्टिस हुआ नहीं था रिवाइज वगैरह, लेकिन जीए का क्वेश्चंस मैंने जहां तक देखा सभी बोल रहे थे ठीक ही था। उतना टफ भी नहीं था। कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे याद है जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं। एक तो हमारा जीए का क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देती हूँ। बैंक रेट बोल के उसका क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि क्या बैंक रेट है। फिर जो पीएम ऋषि सुनाक बने वो कितने नंबर के पीएम है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर हमारा क्वेश्चन था जो हमारा स्पाइस का जो 2023 का वेन्यू पूछ रहा था, इससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन था। इसका 2023 का वेन्यू पूछ रहा था कहाँ पे था। फिर क्वेश्चन था एक ब्लू फ्लैग रिलेटेड, इससे क्वेश्चन थे।
फिर एक क्वेश्चन था कि संघाई मीटिंग वो कौन सा ऐसे उज्बेकिस्तान रिलेटेड था, एससीओ रिलेटेड कुछ मीटिंग था। फिर हमारा एक एयरपोर्ट के बारे में दिया गया था, आई थिंक डोनी पोलो एयरपोर्ट कुछ था, इसका क्वेश्चन था। एक 12 महारत्ना एक क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे नाम दिए हुए थे, इसमें REC ये सब नाम दिए हुए थे। 12 महारत्ना अभी कौन हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर हमारा एक स्प्राइट इज ऑफ विच कंपनी, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, स्प्राइट रिलेटेड क्वेश्चन था कि वो किस कंपनी से है, इस टाइप का। सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर फर्स्ट ऑटो इंडेक्स, फिर बैंक गारंटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर नोबेल प्राइज रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि वो लोग कौन से सिटी को बिलोंग करते हैं जिन लोगों को इकोनॉमी में नोबेल प्राइज मिला है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। डक्स स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन था। बस इतने ही मुझे क्वेश्चंस याद आ रहे हैं, इतने ही मुझे याद आ रहे हैं जितना मैंने अटेम्प्ट किया था। तो ये मेरे अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस थे। तो इसके अलावा और जिन्होंने भी जो भी अटेम्प्ट किया है अपना बताइएगा कि ये सारे क्वेश्चन से अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं और आपको कुछ और क्वेश्चंस याद है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वांट सेक्शन में। क्वांट सेक्शन में बोलूंगे कि ये सबसे टफ था, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे थे। इसमें जो 1 मार्क भी क्वेश्चन दिए थे और जो 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन दिए थे, कुछ भी बन नहीं रहे थे, काफी टफ लग रहे थे। तो मुझे तो पहले यही लगा कि इसका सेक्शनल कैसे निकलेगा, इतना टफ क्वेश्चन था। फिर बहुत ढूंढने के बाद जो 1 मार्क में एक पाई चार्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, जिसमें प्लेयर 3 पार्ट में डिवाइडेड था, एक A B C बोल के, और उन लोगों का दिया हुआ था कि कितना वो लोग रन्स बनाते हैं, कितना, और दूसरा पाई दिया था कि कितना वो लोग बॉल्स में वो रन बना रहे हैं। उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, 4-5 स्टेटमेंट्स, उससे कैलकुलेट करके वो सम्स करना था। ये सारे जितने भी सम्स थे बहुत कंफ्यूजिंग थे। 2 मार्क्स में कुछ क्वेश्चंस जो जिसमें से मैंने अटेम्प्ट किया है, एक सीरीज दिया हुआ था, तीन 1 2 3 बोल के ऐसे सीरीज दिया होता है। इसमें से हम लोग को मिसिंग सॉरी रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग फाइंड आउट करना था। फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन लोगों को सॉल्व करना था। एक और 2 मार्क्स में क्वेश्चन था कि जैसे कुछ इक्वेशंस दिए हुए थे, उसको सॉल्व करके उन लोगों का एलसीएम निकालना था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि जो हायर उसमें फैक्टर्स है, उन सारे के सारे जो 4 दिए हुए थे, इसमें चार हमारे क्वेश्चंस थे, इनको सॉल्व करके, इक्वेशन से इनको सॉल्व करके हम लोग को हायर फैक्टर्स निकालने थे, और वो हायर फैक्टर्स का फिर एलसीएम होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इस टाइप के ये क्वेश्चन थे। और क्वांट पर बाकी जितने सारे भी क्वेश्चन थे, एक सिलेंडर बेस्ड क्वेश्चन था, ये सारे बहुत टफ थे। और ओवरऑल मैं इतना ही बोलूंगी कि क्वांट सेक्शन इन सारे सेक्शन से बहुत टफ था। और इसके बाद हम आ जाते हैं हमारा डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव भी वैसे ही 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया था। तो बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम ये हुआ कि वो पहला ही जब सेक्शन में घुसे तो यहाँ लेटर के 3 ऑप्शंस दिए हुए थे, 1 2 3 करके। तो यहाँ पे बोल दिया गया था कि वो समझने में थोड़ा टाइम चला गया बहुत सारे क्वेश्चन को। ये ऊपर वाला सेक्शन किसी ने उतना नोटिस नहीं किया कि ऐसे का सेक्शन, सब इसी पे खोजने में बिजी हो गए कि कहाँ गया वो सेक्शन। फिर बाद में ध्यान आया कि ऊपर में इसका भी डिवाइड कर दिया है, कि ये ऊपर में एक और इसका इसका ऐसे का सेक्शन कर दिया। तो लेटर में मैंने एक एडिटर वाला लेटर लिखा है, और एक पर्सनल लेटर था शायद, और थर्ड वाला लेटर मैंने पढ़ा नहीं। मैंने सिर्फ ये फर्स्ट में जो मेरे स्क्रीन में अपीयर हुआ था, एक न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना था, वाटर हार्वेस्टिंग रिलेटेड कुछ लिखना था लेटर, कि उसको कैसे वाटर को सेव, वैसे उससे रिलेटेड कुछ था। और ऐसे में मैंने ये एजुकेशन का फर्स्ट वाला ही ऐसे लिखा, थोड़ा सा वो मेरा ऐसे कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने बस स्टार्ट किया क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा इसमें चला गया था खोजने में कि कहाँ गया ऐसे। तो इस चक्कर में मेरा ये थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया। तो एजुकेशन सेक्टर के रिलेटेड एक ऐसे था, यही मैं देख पाई हूँ, और सेकंड और थर्ड इसका ऑप्शंस हम नहीं देख पाए हैं। तो इतना तो ओवरऑल मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के टाइम जाके मैं थोड़ा पजल्ड हो गई ये सेक्शन खोजने के चक्कर में।
और इसमें मेरा टाइम चला गया काफ़ी और फिर इसके बाद मैं ऐसे करने में मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। स्टार्टिंग ही जस्ट हम किए थे, 2-3 लाइन ही लिखे थे, उसके बाद मेरा टाइम आउट हो गया। तो मेरा रीजनिंग थोड़ा अच्छा गया, इंग्लिश अच्छा गया और जीके का मैं उतना नहीं बोल सकती हूँ, सीए का, क्योंकि मैंने उतना पढ़ाई नहीं किया था, मैंने कुछ ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, वो भी बहुत उतना श्योर नहीं हूँ कि इसमें कितना स्कोर आ जाएगा। क्वांट बिल्कुल ही अच्छा नहीं गया, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का क्वांट अच्छा नहीं गया और डिस्क्रिप्टिव भी खराब गया। तो अगर देखते हैं क्या होता है, ऐसे मुझे लग नहीं रहा है कि मेरा मेंस निकलेगा, क्योंकि अगर कट ऑफ देखते हैं क्या हो रहा है, अगर निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने उतना प्रिपरेशन नहीं किया था। ये फ्रैंकली स्पीकिंग अगर की रहती तो मुझे उतना बुरा लगता है, लेकिन मैंने नहीं किया था तो कोई बात नहीं। पर ओवरऑल ये मेरा एग्जाम का एनालिसिस था। मैंने आज एग्जाम दिया, काफी अच्छा मुझे लगा एग्जाम देके। बहुत सारे कैंडिडेट को आज एग्जाम देने को नहीं मिला, क्योंकि वो लोग प्री का एडमिट कार्ड नहीं लेके आए थे। हमारे सेंटर से बहुत सारे कैंडिडेट्स को भगा दिया गया है। कुछ तो उस वक्त जो पहले पहुंच गए थे वो तो उसका बंदोबस्त कर लिए थे, जाके थाना पुलिस स्टेशन से वो लोग डायरी लिखवा के लेके आए थे, उसका जेरॉक्स तो उन लोगों को देने को मिल गया। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को आज एग्जाम देने को नहीं मिला। तो मैं यही एडवाइस करना चाह रही हूँ, जो भी हमारा वीडियोस देखते हैं, कि आप जब एडमिट कार्ड आप पढ़ते हैं तो उसमें प्लीज फ्रंट पेज जरूर पढ़ा करें, क्योंकि ये आपका एग्जाम का लॉस हुआ। जो एग्जाम आप इतना एफर्ट डाल के प्री क्लियर किए, उसका मेंस आपको देने को नहीं मिला। यही मेरी एडवाइस है कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं, जब आप सीरियस उस जॉब के लिए, तो एटलीस्ट आप फर्स्ट प्री का जो हम लोग का जो एडमिट कार्ड का, मेंस का एडमिट कार्ड में क्लियरली लिखा हुआ था कि आपको प्री का एडमिट कार्ड लेके आना है। तो इस चक्कर में बहुत सारे कैंडिडेट्स को आज बाहर निकाल दिया गया एग्जामिनेशन सेंटर से, उन लोगों को एग्जाम देने को नहीं मिला। तो इस टाइप का आप सिली मिस्टेक ना करें, आपके एक लाइन ना पढ़ने के चक्कर में आपका एग्जाम निकल रह गया और उसके बदले किसी और को वो सीट मिल जाएगी, जबकि आप उससे अच्छा अगर आपने प्रिपरेशन किया होगा उसके बावजूद। यही एडवाइस है कि जब आप एग्जाम को लेके इतना सीरियस है तो एटलीस्ट आप एडमिट कार्ड 2 मिनट लगता है पढ़ने में, क्या ही जाता है, तो ये चीज पे फोकस करें। और आजकल आईबीपीएस कुछ सरप्राइज पे सरप्राइज दिए जा रहा है, पैटर्न भी थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है, क्वेश्चंस का भी पैटर्न चेंज हो रहा है। मैंने जो आज क्वांट का पेपर देखा, मुझे नहीं लगता किसी भी मॉक में इस तरह के क्वांट के पेपर सेट होते हैं। तो इसलिए मैं यही एडवाइस करूंगी कि थोड़ा अटेंटिव रहे एग्जाम को लेके, स्पेशली जिन लोगों का आज एग्जाम छूटा है, क्योंकि ये सारे सिली मिस्टेक है कि आप अपना प्री का पेपर नहीं लेके, प्री का एडमिट कार्ड लेके नहीं जा रहे हैं, ये सारे सिली मिस्टेक के कारण आपका एग्जाम रह गया। बस यही है, अपना रिव्यू देना था मेरा एग्जाम कैसा गया। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या इसका रिजल्ट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।